इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, इसलिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 साइन इनवर्स 8/17 ये हमको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 4 प्रूव दैट साइन इनवर्स 8/17 plus sin inverse 3/5 is equal to tan inverse 77/36। ये प्रूव करना है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना होगा, जब भी कभी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है, दोनों साइन इनवर्स में दे रखे हैं, उधर हमें tan इनवर्स करनी है, तो क्या करेंगे, लेट साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू एक्स। साइन इनवर्स 8/17 को एक्स के बराबर मान लो, तो ये जो साइन इनवर्स है ये इधर आ जाएगा, 8/17 इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन एक्स हो गया, ठीक है। तो साइन एक्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 8/17। तो लेट P is equal to 8K and H is equal to 17K। तो जब भी कभी हमारे पास ऐसा आता है कि जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, रेशो दे रखा है, तो उसमें कोई एक कॉमन टर्म मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 8K हो गया, ये 17K हो गया, ठीक है। p² + b² इज इक्वल टू x², 8K का स्क्वायर प्लस b² इज इक्वल टू 17K का स्क्वायर। 8 क्या हो गया, 64K² प्लस b² इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर कितना होता है, 89K², तो b² 89K² माइनस 64K², ठीक है। अब b² इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 9 - 4 इज 5 और 8 - 6 इज 225K², तो b कितना हो गया, 15K, ठीक है। Therefore, tan x is equal to perpendicular upon base, तो tan x is equal to perpendicular कितना है हमारे पास, p कितना है, 8K, और b है 15K, K से K कैंसिल आउट हो गया, तो tan x इज इक्वल टू 8/15, तो x को tan इनवर्स 8/15 भी तो कह सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ तक बता दीजिए, यहाँ तक समझ गए, ठीक है। भैया अगर tan x इज इक्वल टू 8/15 आ गया, तो ये वैसे ही तो है जैसे sin x इज इक्वल टू 8/17 है, साइन को इधर ले आएंगे तो साइन इनवर्स 8/17 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आप चाहे तो साइन इनवर्स 8/17 बोलो या tan इनवर्स 8/15 बोलो, ठीक है। तो अच्छा जी, एक मिनट रुकिए। अथर्व, ये जो हाथ से लिखा हुआ है क्या करना क्या है, इसमें प्रूव करना है क्या ये भी? सर ये बता दीजिएगा क्लास में, मतलब इसको प्रूव करना है ना? हाँ जी। ठीक है, अभी करवा रहा हूँ।
चलिए ये तो x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली क्या करेंगे, जो दूसरा साइन इनवर्स 3/5 इसको y ले लेंगे। सिमिलरली लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू y। साइन इनवर्स उधर चला जाएगा, 3/5 इज इक्वल टू साइन y। ये हो गया। अब साइन y इज इक्वल टू, ये भी परपेंडिकुलर अपॉन छोटा रास्ता है। हाँ एक छोटा रास्ता है नीचे करके। एक छोटा रास्ता अगर बताऊंगा ना तो वो तुम्हें लगेगा कि नहीं, ये बता दो फिर ये ठीक है। छोटा रास्ता। मतलब उसमें ना, उसमें फॉर्मूले होते हैं और फॉर्मूले में भी कंडीशन होती है कि अगर पहला वाला टर्म जो है ये और इसका प्रोडक्ट, उन दोनों का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है, डोमेन में फंस जाओ। डोमेन? डोमेन यही करना है। यही डोमेन P is equal to P upon H is equal to 3/5, so that P is equal to इसको 3 के मान लो और H को 5 के मान लो। मैं पाइथागोरस लगा नहीं रहा, सीधा लिख दूँ P is equal to 4 के ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम ये कहेंगे tan y is equal to D upon D। तो tan y is equal to 3k upon 4k। इसे k कर दिया तो y की वैल्यू tan इनवर्स 3/4 आ गई। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो ये जो साइन इनवर्स 3/5 था इसको मैंने y माना और साइन इनवर्स 8/17 को मैंने x माना। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में बेसिकली x प्लस वाई ही तो है। तो हम ये कहेंगे LHS इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो x कितना है, tan इनवर्स 8/15 और y कितना है, tan इनवर्स 3/4। तो ये हमारे पास क्या बन गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की मतलब हमने फॉर्मूला देखा था, ये है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई 8/15 इंटू 3/4। तो tan इनवर्स 15 और 4 का एलसीएम 60 है और 15 4 जा 60, 4 8 जा 32 प्लस 4 15 जा 60, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 60 इंटू 1 is 60 माइनस 24/60। तो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर भी 60, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी 60 कैंसिल आउट हो गया। तो tan इनवर्स 32 प्लस 45 77/36 इज इक्वल टू RHS। ये हो गया, ठीक है जी। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, इनवर्स का ही है, ये मैं डाला उधर से। एक क्वेश्चन और देखिएगा, ये है प्रूव दैट मिसलेनियस का नहीं है, पता नहीं कहाँ से है क्वेश्चन। प्रूव दैट tan 1/2 साइन इनवर्स 2x upon 1 plus x square plus 1/2 cos inverse 1 minus y square upon 1 plus y square। ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू
एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, हमको ये चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, तो करा था ना इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है। तो अब क्या ले लो, करें, वाई को भी tan ले लो, लेकिन अलग अलग लेना है, इसको tan थीटा लेना, उसको tan थीटा फाई ले लेना। लो, फाई ले लो। तो हमने क्या करा यहाँ पर, बस ये देखिएगा, let x is equal to tan theta and y is equal to tan phi, ठीक है। तो x को tan theta ले लिया, y को tan phi ले लिया। अब क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, LHS tan और ब्रैकेट में लिखिएगा 1/2 साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट बंद हुआ, ठीक है, प्लस 1/2 कॉस इनवर्स, यहाँ पर लिखिएगा 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। अच्छा, ये tan थीटा लेने की वजह क्या है, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला sin 2 थीटा का होता है। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। cos का और sin के दो फॉर्मूले होते हैं tan की टर्म्स में, तो वो यही फॉर्मूले है। अब tan ये हो जाएगा इज इक्वल टू tan 1/2 और sin इनवर्स, हाँ जी, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया, sin 2 थीटा प्लस 1/2 cos इनवर्स, ये क्या हो गया, cos इनवर्स cos 2 थीटा, ठीक है। अब cos इनवर्स फाई होगा, cos वाले में फाई होगा, हाँ फाई होगा, ठीक है। अब देखिएगा साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसे ही कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो tan 1/2 ये बचा हमारे पास 2 थीटा प्लस 1/2 और ये क्या बचा 2 फाई, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो tan क्या बचा, थीटा प्लस फाई, थीटा प्लस फाई, ये बचा। अब आप ये देखिएगा कि हमने x को लिया था tan थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, y को लिया था tan फाई, तो फाई क्या हो जाएगा tan इनवर्स y, ठीक है। तो वही चीज़ लिखेंगे यहाँ पर, tan और ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लगा देंगे जैसे यहाँ पर लगाई थी। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और tan से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, तो रिजल्ट क्या आ गया, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू RHS। यही हमें प्रूव करना था। और बताइए, नंबर 3 का ना इसलिए इसी का इन्वर्स कर देना है। क्या है, ये भी तो ऐसे ही है, साइन इनवर्स 3/5 है ना, हाँ, तो साइन इनवर्स 3/5 को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, और फिर हो जाएगा। हो जाएगा कन्वर्ट करने के लिए। कैसे होगा बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, छोटा सा लॉजिक है, बहुत छोटा सा। सर जान दे शक्ल लिख के बता दिया इसलिए Prove that 2 sin inverse 3/5
इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7 tan इनवर्स 24/7 ये चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम कि जैसे साइन इनवर्स 3/5 है, तो अब मैं वो पूरा लंबा प्रोसीजर ना बताऊँ, ये सीधा सीधा सा है कि ये तो परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अब इस साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमने फॉर्मूला से एक ही करा है tan इनवर्स वाला, तो उसी पर लगे रहेंगे हम ये करेंगे 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर तो 3 है ही और बेस कैसे निकलेगा 4 निकल जाएगा बेस, तो 2 tan इनवर्स 3/4 हो गया। अब इसको क्या करो, इसको ऐसे लिख लो, जैसे 2x होता है ना, 2x को क्या लिख सकते हैं x प्लस एक्स, ऐसे 2 tan इनवर्स 3/4 है, तो इसको लिख देंगे tan इनवर्स 3/4। 3/4 भी होगा सर, हाँ सिर्फ tan इनवर्स 3/4 भी होगा, नहीं 2 था ना यहाँ पर, तो 2 तो ऐसे ही मल्टीप्लाई है ना, मैंने साइन इनवर्स की उस tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में करा था। अब 2 tan इनवर्स 3/4 को लिख दिया tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/4, तो क्या हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा दो, tan इनवर्स x प्लस y यानी कि 3/4 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस xy माइनस 3/4 3/4 प्लस 3/4 कितना हो जाएगा 6/4 और ये 3 3 9 9/16, तो 16 माइनस 9/16 सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है, तो tan इनवर्स 6 × 16, बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, तो 4 × 7 4 4 16 24/7 tan इनवर्स 24/7, ठीक है जी। और कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो फिर कंटिन्यूटी करवाते हैं। अरे वाह, हाँ? अगर पहले 4 चैप्टर का पेपर बन रहा है, हाँ। क्लास नंबर, हाँ ये चैप्टर कितना नंबर का आ सकता है? मैक्स टू मैक्स हाँ, तो 10 8 में 10 हाँ चलिए क्वांटिटी एंड डिफरेंशियल इस पर आते हैं। मैं आपको इसके क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, क्योंकि इनमें भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नहीं होंगे, है ना, तो मैं करवा रहा हूँ आपको एक्सरसाइज 5.1 का। ये बताना जरा देखकर आपके जिनके भी पास नई बुक होगी तो उसमें बताओ टोटल 34 क्वेश्चन होंगे शायद 5.1 में 34 है, ठीक है। तो इसमें आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ, और जो मैं कर रहा हूँ इससे शुरुआत वाले तो हो जाएंगे, वो आसान है।